अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और खुश होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी बाकी वीडियो से बहुत ही मुख्तलिफ है। किसी चीज़ का रिव्यू नहीं है और ना ही मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड करूँगी। आज मैं आपसे बात करूँगी दराज के एक सेलर के बारे में। मैं सारी बातें स्क्रीनशॉट्स के साथ इस वीडियो में अटैच करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके ख़िलाफ़ दराज में जो मैंने कंप्लेन किया मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ, उनका भी क्या जवाब आया। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँगी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो बाद में यहाँ से शुरू करूँगी कि मैं मेरी पिछली वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अफोर्डेबल आई शेड पैलेट के बारे में। तो उसके लिए मेरे जहन में ये अचानक आइडिया आया और मेरे पास कोई भी अफोर्डेबल रेंज में आई शेड किट मौजूद नहीं थी, सिवाय 2 पैलेट्स के जिसका रिव्यू मैं अपने चैनल पे पहले दे चुकी हुई थी। एक पैलेट जो था वो मिस रोज़ का 8 इन 1 पैलेट था, पाउच स्टाइल में, जो छोटा मिनी में आ जाता था। और एक बड़ा था जो महक मली का था, वो भी बहुत अच्छा था। तो अच्छी चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं अफोर्डेबल रेंज में। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं वो ढूंढ नहीं पाती हैं कि हम कहाँ से ख़रीदें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें पैसे की अच्छी चीज़ मिल जाए। तो मैंने वो सारी चीज़ें, आप यकीन करें, 2 दिन लगा के मैंने दराज पे सर्च की कि अच्छी हों, खूबसूरत भी हों, क्यूट भी जैसे लगे और अफोर्डेबल रेंज में भी हो। उसके बाद एक दिन ही मैंने सारी पैलेट्स का ऑर्डर दिया कि मुझे लगा मिनिमम हफ्ते के अंदर तो मुझे मिल ही जाएंगी। लेकिन आप यकीन करें 2 हफ्ते में बारी बारी एक एक पैलेट करके आई मेरे पास और मैं कलेक्ट करती गई जब तक कि सारी मुझे नहीं मिली हैं। जेम्स चार्ल्स की पैलेट मुझे सबसे लास्ट में मिली है। जैसे ही वो आई उसका मैंने स्वैच किया और अगले दिन ही मैंने वीडियो शूट की और उससे नेक्स्ट डे ही मैंने उसको अपलोड कर दिया। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि उसमें हुदा ब्यूटी की भी ड्यूब पैलेट्स थी, मॉर्फी की भी ड्यूब पैलेट्स थी, जेम्स चार्ल्स की भी ड्यूब पैलेट थी। और आप यकीन करें किसी भी पैलेट का एक भी स्वैच ख़राब नहीं लगा मुझे। हर कलर का स्वैच करके मैंने देखा, बिल्कुल ठीक पिगमेंटेड थे। और जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने आज से पहले भी जो चीज़ों के रिव्यूज़ दिए, मैंने कभी सेलर को ये नहीं कहा कि मैं रिव्यू पर्पज़ के लिए ख़रीद रही हूँ। मैं एक कस्टमर हूँ, मैं बस ऑर्डर प्लेस करती हूँ और उसको साथ में मैसेज ज़रूर कर देती हूँ कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो प्लीज़ सेम चीज़ मुझे भेजिएगा। और हमेशा जो सेलर होता है उसका रिप्लाई मुझे आता है कि ओके आई विल डू या इंशाल्लाह। और ये जो जेम्स चार्ल्स के जो सेलर हैं, इनको भी मैंने यही मैसेज किया था कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो काइंडली सेम पैलेट भेजिएगा, और इन्होंने कहा कि डेफिनेटली आई विल डू। ठीक है। उसके बाद मुझे पैलेट रिसीव हुआ। वाइट कलर का जो शेड था उसमें ब्रोकन था, हाफ सेंटर से लाइन थी और वो अलग था। मैंने उसको टिश्यू पेपर रख के प्रेस करके उसको एडजस्ट कर लिया और मैंने ये बात वीडियो में नहीं कही क्योंकि ये सेलर की गलती नहीं होती है। ये शिपिंग में अगर कोई किट वगैरह टूट जाती है तो वो उसकी गलती नहीं होती है, ठीक है। उसने अपनी तरफ से बबल रैप वगैरह करके भेजा था और अब यकीन करें कि वो बिल्कुल जैसे बैठ गया, ठीक हो गया। ये नहीं था कि वो मैस क्रिएट हुआ था ऐसे, तो वो मैंने ठीक कर दिया। उसके बाद 3 से 4 कलर्स ऐसे थे जो उसके बिल्कुल यकीन करें ज़ीरो पिगमेंट है। जैसे मेरी अपलोड हुई वीडियो, उससे अगले दिन ही इंसान का कमेंट आ रहा है मेरी वीडियो पे कि 750 का पैलेट खरीद के आप इसको 5000 के जेम्स चार्ल्स के पैलेट से कंपेयर कर रही हैं। जेम्स चार्ल्स का पैलेट रखें और इसको रखें तो जाहिर है भाई जेम्स चार्ल्स की पैलेट की क्वालिटी जाहिर है वो टॉप लेवल की होगी। अगर हम पैसे उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसके मुकाबले में उसकी क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। फिर तो ये उसके मुकाबले में ज़ीरो है। और आप जैसी औरतें दराज पे आके डिस्काउंट मांगती हैं, फिर नेगेटिव रिव्यूज़ देके अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाती हैं और फलां ऐसे, और आपका चैनल देखिए मैं करता क्या हूँ, बाकायदा मुझे थ्रेड किया गया। एक कमेंट काफ़ी लंबा था। अब आप मुझे ये बताएं, जो भी दराज से चीज़ें खरीदती हैं, क्या दराज पे आपको 1 रुपये का भी डिस्काउंट मिल सकता है? अनलेस कि आपके पास कोई वाउचर ना हो। जो पेमेंट उधर शो हो रही होती है वो आपको करनी पड़ती है, उसमें आप 1 रुपया भी ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। आप मेरी वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने उस पैलेट के बारे में क्या कहा था कि इसकी शिमरी शेड्स बहुत ही पिगमेंटेड है, और वाकई में है, मैंने स्वैच करके दिखाए। 3-4 शेड्स जो उसमें थे ना, ख़राब ही कहूँगी अब मैं उनको, वो थे मैट, और उनका टेक्सचर मैट भी नहीं था। उनका टेक्सचर ऐसे था जैसे आपने किसी रेड़ी से कोई एक्सपायरी चीज़ उठा लिया, कोई मेकअप। इसमें कोई फ्रेग्रेंस किसी किस्म की नहीं, बल्कि एक ग्लू टाइप की स्मेल आ रही थी, जैसे बहुत ही हार्श किस्म की। मे बी उन्होंने जो कार्डबोर्ड था जिसके अंदर वो लगे हुए थे शेड्स, उस पर ग्लू कुछ ऐसी लगाई थी कि उसकी फ्रेग्रेंस पूरी किट में फैली हुई थी। ये इंतहाई थर्ड क्लास कॉपी थी। बस मैंने सिंपली ये कहा कि 3 के 4 शेड्स इसमें बिल्कुल पिगमेंटेड नहीं है, जो कि मुझे बताना चाहिए था। मेरे 750 रुपये लगे थे उस पैलेट के ऊपर, तो मुझे कोई एक भी आई शेडो पैलेट जो थी
किसी ने भेजी नहीं, किसी ने रिव्यू करने के लिए कहा, मैंने अपने पैसे खर्च करके वो सारी चीज़ें खरीदी। मैंने इनको हर चीज़ का जवाब दिया और मैंने साफ कह दिया कि मैं अपना रिव्यू चेंज नहीं कर सकती। क्यों मैं रिव्यू चेंज करूँ भाई? मेरे 750 रुपये कबाड़ हो गए और मैं ये नहीं चाहूँगी कि कोई और मेरे कहने पे खरीदे और उसके भी 750 रुपये कबाड़ में जाए। कबाड़ है, खुदा कसम कबाड़ है। और 750 की भी इसलिए पड़ेगी क्योंकि मेरे पास दराज का वाउचर मौजूद था कि जिसमें 700 की आप अगर शॉपिंग करते हैं तो आई थिंक 60 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलता है। उसकी कोई घंटे बाद ना मैंने दराज की ऐप खोली, मुझे मैसेजेस इनबॉक्स में आए हुए हैं इसी सेलर के। इन शॉर्टली मुझे कहा हुआ था कि रिव्यू चेंज करें वरना मैं आपके चैनल पे आके और नेगेटिव कमेंट्स करूँगा। मैंने इसको उधर भी जवाब दिया कि मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली रिव्यू दिया, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की और मैंने साफ कह दिया कि मैं अपना रिव्यू चेंज नहीं कर सकती और मैंने बिल्कुल मेरिट पे रिव्यू दिया है, मेरी कोई इसमें गलती नहीं है, ना ही मैंने किसी की नाहक साइड ली है। इससे पहले भी मैंने दराज की कई चीज़ों की रिव्यूज़ दिए हैं चीज़ें ख़रीद के और आप यकीन करें कितनी लड़कियों की मुझे डीएम आती हैं कि वो थैंक्स कर रही होती हैं कि हमने ये चीज़ ख़रीदी है या मज़ीद गाइडेंस के लिए कि अब ये कैसे करना है या ये कैसे करना है। वो मुझसे पूछती हैं और मैं उनको रिप्लाई करती हूँ हर एक चीज़ का। तो इस ऐप की वजह से बहुत सी लड़कियों को आसानी हुई है कि जिनको मेकअप की चीज़ें नहीं खरीदने की समझ होती थी वो खरीदना शुरू हुई हैं। मैंने ऑनेस्टली जो 4 स्टार का पहले रिव्यू दिया था मैंने जारी रखा और मैंने साथ में इसके स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया कि ये साइको सेलर है ताकि इससे कोई चीज़ ना खरीदे। ज़बरदस्ती कह रहा है कि मुझे 5 स्टार चाहिए और रिव्यू चेंज कीजिए अपना। अगले दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो देखती क्या हूँ, तकरीबन 15-20 लोग मेरे चैनल पे आके और उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रही हैं पेड रिव्यू फलां रिव्यू ये वो। और बीच में से कुछ मर्द भी थे जिनका मैं नाम लूँगी मोहम्मद फ़हीम, जो अपने आप को दराज का मैनेजर शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का मैनेजर। मैंने दराज पे इनकी कंप्लेन की है। ये सारे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को लेके आ गया मेरे चैनल पे और उस वीडियो के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो इसने नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, मैंने इसको पहले रिपोर्ट किया था कि ये हैरासमेंट कर रहा है, थ्रेट कर रहा है कि मैं तुम्हारा यूट्यूब चैनल का क्या हाल करता हूँ। ये वो मुझे यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं हो रही कि जो मुझे जान के लाले पड़ जाएंगे कि मेरा यूट्यूब की कमाइयाँ रुक जानी है। सिंपली जो एक बात है, ठीक है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ ये सिर्फ उसका चेहरा बेनकाब करने के लिए। पर्सनली इसने खुद 3-4 आईडी से मुझे मैसेजेस कमेंट्स किए हैं कि पेड रिव्यू है, 2-3 शेड्स आपने मिक्स किए हैं। मैंने कहा अच्छा, और आप मेरी वीडियो जाके चेक करें। जब मैंने इसके पैलेट का स्वैच किया है ना, मेरा हाथ जिसमें मैंने स्वैच किया, जो उंगलियां थी साफ सुथरी थी। और सारे आके कमेंट मुझे क्या कर रहे हैं, बीच में से कुछ औरतें भी अपने ख़ानदान की उठा के ले आया। हिम्मत नहीं थी इसमें, अकेले दम नहीं था कि ये अकेला मुझसे लड़ सके। ये अपनी पूरी कम्युनिटी को उठा के ले आया मेरी उस वीडियो के ऊपर। वीडियोस पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप जाके देख लें। जो चीज़ जैसी थी मैंने बिल्कुल वैसी बयान की। 24 के गोल्ड सीरम के आप रिव्यूज़ निकाल के देखें, लोग 100 में से ना 70% लोगों ने कहा है कि इससे वाइटनिंग का इफेक्ट आता है, हालांकि ज़ीरो वाइटनिंग का इफेक्ट है, लेकिन बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, बेहतरीन। और मैंने अपनी वीडियो में साफ कर, मैं चाहती तो ऊपर थंबनेल लगाती कि ये तो वाइटनिंग वाला सी है, मैं ख़रीदूँ यार। नहीं, अगर आगे से वो ऐसा काम ही नहीं करता तो मैं क्यों किसी के पैसे उजाड़ूँ। जो चीज़ मैंने लिया, मैंने उसको टेस्ट किया, जैसा पाया और वो वैसा ही है, कोई वाइटनिंग का इफेक्ट नहीं देता। मैंने पहले कमेंट्स नहीं डिलीट किए थे, लेकिन वो आदमी इतने बदतमीज़ किस्म के थे ना कि जिनको वो होता ही नहीं कि उनके घर में कोई माँ बहनें आए कि उनकी इज्जत करनी है। उनको कुछ पता ही नहीं होता कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। जब मैंने किसी को शटअप कॉल नहीं दी है तो आप मुझे कैसे शटअप कॉल दे सकते हैं। फनकारियाँ कहीं और जाकर दिखाएं, कौन सी फनकारी मैंने दिखाई, कौन सी फनकारी। और नेगेटिविटी फैला के आप अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहती हैं, कौन सी नेगेटिविटी मैंने फैलाई। आप मेरी उस वीडियो का थंबनेल जाके चेक करें, बिल्कुल प्लेन विदाउट एनी राइटिंग एक फ़ोटो मैंने लगाई हुई है, दैट्स इट, पैलेट्स की। और उसका मैंने टाइटल भी क्या दिया है, अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट्स फॉर बिगिनर्स। तो होता ना, मैंने थंबनेल उसका जेम्स चार्ल्स का लगाया और फिर मैंने लिखा होता कि वर्थ इट और नॉट, फेक और नॉट, इस तरह की चीज़ें, वर्थ द हाइप और नॉट, या ट्रुथ अबाउट जेम्स चार्ल्स। इस तरह का मैंने कुछ लिख के थंबनेल पे लगाया होता ना तो मैं कहती कि मैंने व्यूवरशिप लेने के लिए लगाई है। मैंने तो ना पूरी वीडियो में नेगेटिविटी फैलाई, ने उसका कोई थंबनेल ऐसा बनाया कि जो जिससे ये शो हो कि मैं जो हूँ ना नेगेटिविटी फैला के तो व्यूवरशिप लेना चाह रही हूँ। जो 2 आदमी थे ना, वो इंतहाई बदतमीज़ किस्म के आदमी थे। वो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, मतलब मैंने उनको लॉजिकली जवाब भी दे दिया उनके हर एक क्वेश्चन का। उसके बाद जब मैंने उनको किया रिपोर्ट, सीधी सी बात है, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने वो जैसे नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिव ना हक, मैंने ना कोई वल्गैरिटी फैलाई, ना कोई हाइप क्रिएट की नेगेटिविटी की, ना ही मैंने उस पैलेट को बार बार डिस्कस किया कि ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, बाकी ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, बाकी सारे बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं मैंने किया। शुरू में मैंने 3 पैलेट्स बड़े दिखाए हैं और बाद में मैंने छोटे वाले पैलेट्स दिखाए हैं। इन लोगों ने
मुझे असल में ना इतना टॉर्चर कर दिया ना कि मैं मजबूर हो गई कि अब ये वीडियो बनाने के लिए कि इन सेलर्स को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जब इन्होंने कहा कि मैं नेगेटिविटी फैला के शोहरत हासिल करना चाह रही हूँ। तो अब ये वीडियो जब ऑन एयर जाएगी, अगर इससे मेरी व्यूवरशिप ज़्यादा होती है तो फिर मैं मानूंगी, लेकिन मैं हक पे बोली हूँ, मैंने जान की कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई। दोबारा दराज में मैं जब गई इनकी कंप्लेन करने के लिए विद स्क्रीनशॉट्स की कि इस तरह के मैसेजेस करें, दराज में इन्होंने फिर से मैसेजेस किए हुए हैं कि तुम देख रहे, मैंने तुम्हारे चैनल पर रिपोर्ट कर दिया, 2-3 दिन में मेरे तुम्हारे चैनल का क्या हाल होना, जो 2-3 लोग देखते थे तो वो भी नहीं देखेंगे। फिर मैं दराज पे हेल्पलाइन पे गई, उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई, और आप यकीन करें उन्होंने उसी वक्त मुझे कंप्लेन करके दिया, मुझे मेरा कंप्लेन नंबर दिया और उन्होंने कहा कि हम सख्त एक्शन लेंगे। मैंने भी उनको क्लियरली बता दिया कि अगर वो एक्शन नहीं ले सकती हैं तो मुझे बताएं, मैं एफआईए साइबर क्राइम में अपनी एप्लीकेशन दे दूंगी, क्योंकि मुझे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, मुझे पता है मेरा क्या हक है, मैं कोई अनाड़ी बंदा नहीं हूँ। खुद आपको मैं इसकी असलियत बताऊँ अब कि काइट फ्लाइंग को ना सिर्फ प्रमोट कर रहा है, वीडियोस बना बना के अपने चैनल पर डाला, बल्कि काइट्स बेच भी रहा है, सेल भी कर रहा है। और आपको पता है काइट फ्लाइंग से कितने लोग करते हैं, बैन है पाकिस्तान में, ठीक है। खुद ये इंतहाई इलीगल काम कर रहा है। और यूट्यूब से मेरा सवाल है कि अगर वो मेरे चैनल पे रिपोर्ट कर सकता है, मेरे चैनल पे एक भी वीडियो ऐसी नहीं है कि जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के खिलाफ हो या मैंने किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हो, और ये एक गैर कानूनी काम कर रहा है, जब चीज़ पाकिस्तान में इलीगल है, यूट्यूब उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब से सवाल है। आपको पता है कितने लोग मर जाते हैं हज़ारों डोर फिरने की वजह से, कितने लोग, कितने मासूम बच्चों की जानें जाती हैं, जो बाइक पे जा रहे होते हैं, डोर उनको फिरती है और वो मर जाते हैं, अपने माँ बाप के हाथों में अपनी उनकी जान निकल जाती है। बात ये, मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रही, मुझे कोई दुख नहीं है कि यूट्यूब मुझे रिपोर्ट करके ब्लॉक करता है, मेरी वीडियोस को डिलीट करता है, मुझे यूट्यूब से एक सिंगल पैनी भी नहीं मिलती। लेकिन जो इस तरह के इलीगल काम कर रहे हैं उन लोगों को क्यों नहीं कोई पूछता, उन लोगों के खिलाफ कोई रिपोर्ट क्यों नहीं करता। उस आदमी ने छोटे से अपने बच्चे से वो पतंग उड़वा रहा है। ये जो पतंगबाजी होती है ना, ये नल्ले लोगों का काम होता है, जिनको कुछ करना नहीं आता, वो काइट फ्लाइंग करते हैं। जो समझदार कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी से कुछ हासिल करना चाहते हैं ना, वो मेहनत करते हैं, वो अपने दिमाग को इन फजूल मशगलों पे नहीं इस्तेमाल करते, ना ही वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। और मुझे शर्म आती है उस बंदे को कहते हुए कि एक बंदा अगर मुजरिम बनता है, बाज़ लोगों को हालात मुजरिम बना देते हैं, बाज़ लोगों को गुर्बत जैसे होती है मुजरिम बना देती है, चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, जब घर में वो मुफलिसी के डेरे देखते हैं तो वो फिर लूटने पे तुल आते हैं। किसी को, उनको फिर ये समझ नहीं आती कि पैसा कहाँ से आ रहा है। उनको असल में नीड्स चाहिए होती हैं, अब जैसे रोटी हर किसी को चाहिए, जो अपने घर में माँ बाप को तड़पता देख लो कितने लोग खुदकुशी कर लेते हैं। मुझे मुझे इन टॉपिक्स पे कोई डिस्कशन नहीं करनी है डिटेल से, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती। और कुछ लोगों को बुरी सोहबत मुजरिम बना देती है, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम, मुझे नहीं लगता कि कोई 10% भी माँ बाप चाहते होंगे कि उनका बेटा मुजरिम बने या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जो इलीगल हो। ना वो मुजरिम बने, ना वो कोई मंशियात का इस्तेमाल करे। और पतंगबाजी भी एक नशा ही है मेरे लिहाज से, कि जो दूसरों की जाने उससे खेले। ये आदमी अपने छोटे छोटे बच्चों को एक पतंगबाज बना के फ़ख्र महसूस कर रहा है, उनको इतना डोरें बाकायदा दे रहा है कि उड़ाओ उड़ाओ। वाह, ये खुद तो गलत काम कर रहा है और अपने बच्चों को भी उसी चीज़ पे चला के फ़ख्र महसूस कर रहा है। और एक और बात, परसों रात तक मेरी इतनी वीडियोस, तकरीबन 40 वीडियोस मेरे चैनल पे मेरी मौजूद होंगी, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन अब तक मेरी किसी भी वीडियो पे एक भी डिसलाइक नहीं था, ठीक है, एक भी डिसलाइक नहीं था। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, इस आदमी ने मेरी वीडियोस को डिसलाइक किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किस डिसलाइक कर रहा है तो कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान की बातें बता रहे होते हैं, उनकी वीडियोस पे डिसलाइक होते हैं। उलमाए किराम होते हैं, वो कुछ अगर इस्लाम का डिस्कस कर रहे हैं, उनकी वीडियोस पे डिसलाइक होते हैं। असल में ये वो लोग होते हैं जिनसे हक सच की बात, हकीकत बात हजम नहीं होती है ना, तो फिर वो दूसरों को जहनी तौर पर उलझाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि जो भी कोई आपके साथ ऐसा सेलर रवैया इख्तियार करता है कि आपको अगर कोई टूटी हुई चीज़ रिसीव हुई है, वो उसका हक बनता है वो चेंज करना, बिल्कुल डैमेज ख़राब चीज़ अगर वो नहीं करा तो राज में कंप्लेन करें, वो आपकी चीज़ वापस करेंगे, अपने पैसे फजूल ज़ाया मत करें। और सेलर्स को कभी रिक्वेस्ट ना करें कि अल्लाह का वास्ते ये चीज़ टूटी आई है तो मेरी चीज़ वापस करो, वो कभी वापस नहीं करेंगे। सीधा जाए रिटर्न के ऑप्शन उस पर क्लिक करें और आप उस पर रीज़न दें, और वो दराज वाले फिर खुद फॉलो करते हैं। उनको करना पड़ता है कि अगर आपको डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुई है वो वापस करवाएंगे। कभी भी कोई चीज़ ऐसे बस जैसे चुप करके ना बैठे कि मुझे कोई ख़राब चीज़ मिल गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा मत करें। इस तरह से इन सेलर्स को प्रमोट मत ही, अगर इनकी हौसला अफजाई होती है ये फिर और करती हैं ऐसी हरकतें, और ये ना करें। वापस इनकी दराज की हेल्पलाइन में जाएं, हेल्प में जाएं, वहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करें
और लाइव आपको रिप्लाई आएगा, आपकी जो शिकायत आप वहाँ पे करें वो उसका फौरी हल आपको करके देती हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, इसने अपने ही घर वालों को वो पैलेट्स खरीदवा के रिव्यूज़ डाले हैं उसके ऊपर, 2-3 ऊपर रिव्यूज़ होंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि इस जो पैलेट के ना शिमरी शेड्स जो है ना वो बहुत पिगमेंटेड है। जो शेड्स ख़राब थे मैंने आपको उसमें स्वैच करके दिखाई नहीं है। अब ये तो खाने की कोई चीज़ है नहीं कि एक दफ़ा स्पाइसी हो गई और अगली दफ़ा वो ठीक होगी। लॉजिक आप समझ रही हैं बात? अगर कोई खाने पीने की चीज़ है ना, बंदा कहता है इस टाइम स्पाइसी हो गई या इस टाइम ख़राब हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे बैलेंस मसालों का हो गया, वरना बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और ये जो खाने पीने के अलावा जो चीज़ें होती हैं ना इस्तेमाल की, मेकअप या कोई भी ऐसी चीज़, ये बल्क में बनती है और ये एक जैसी बनती है, ये किसी एक पैलेट में ख़राबी नहीं आ सकती। तो ये मत ख़रीदें, ये पैसे ज़ाया करने वाली बात। अगर आपने ये ख़रीदनी है, सोचना है इस बारे में, तो अपने पैसे अगर आपने कबाड़ में मेरी तरफ से डालें या जो मर्ज़ी करें, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया और उन लोगों ने झूठे रिव्यूज़ दिए हुए हैं, मतलब कि जो शेड पिगमेंटेड है ना वो दिखा के कहा हुआ है कि बहुत ही अच्छा पैलेट है। एक औरत तो फरमाती है कि मैं इसको पार्लर में यूज़ करती हूँ। भाई तुमने एक दिन पहले ख़रीदा और पार्लर में यूज़ करना शुरू कर दिया, ब्रावो! झूठ की हद होती है यार, किधर लेके जाओगे ये सब कुछ? ये झूठ बंदा बांध के ना अपने साथ अपनी कब्र में लेके जाएगा। और थैंक यू सो मच टू दराज कि उन्होंने मेरी बात सुनी और फौरी एक्शन लिया। आप यकीन करें, मैंने मेरी कंप्लेन उन्होंने उसी वक्त की करके दी मुझे, और उसी मुझे कल रात को ही मुझे कॉल आ गई उनके मैनेजमेंट की तरफ से कि हम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इस तरह की शिकायत पे काम करता है और हम आपको कुछ दिनों में कॉल बैक फिर करेंगे एक्शन लेके। तो मेरे लिए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी कि इस बंदे से कोई और डसा जाए, किसी और पैसे बर्बाद हो। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना किया जाए। ये नासूर है इस मुल्क का, और इन जैसे लोगों को ख़त्म करना है हमने। इन जैसे लोगों की चीज़ें ना ख़रीद कर ना बाइकआउट करें, सीधी सी जो बात है। उससे पहले एक दो बंदों ने रिव्यू दिया हुआ था, लेकिन आई थिंक मुझे जो लगता है उन्होंने 2-3 शेड्स के स्वैचेस किए होंगे, रिव्यू दे दिया होगा, 5 स्टार का रिव्यू दिया हुआ था। और या तो उन्होंने अनबॉक्सिंग करते थे आधी बस पिक्चर लेके अपलोड कर दी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रिव्यू अपना देते हैं दराज पे ज़रूर दिया करें। और अगर कोई पैलेट ख़रीदते हैं ना उसके स्वैचेस करके उसका रिव्यू दिया करें, क्योंकि जो कस्टमर ख़रीद रहा होता है ना उसकी बहुत हेल्प हो जाती है। स्वैचेस अटैच ना करें, लेकिन आप लिख दें कि पिगमेंटेड है, मैंने स्वैचेस करके देखी हैं या ऐसे ना। और बिल्कुल ऑनेस्ट लिखा करें। देखिए, अगर किसी की हेल्प होती है ना तो इसका भी आपको सवाब मिलेगा। उस बंदे ने आपको इन रिटर्न कुछ वापस नहीं कर सकता, ना ही आपको सेलर वापस कर सकता है, लेकिन उसका सिला आपको अल्लाह की तरफ से मिलेगा। या एक किस्म का नेकी का काम है किसी की हेल्प करना। तो ये भी एक हेल्प हो जाती है कि अगले बंदा सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इसने रिव्यू अच्छा दिया हुआ, इसने यूज़ किया या इसने पिगमेंट उनकी चेक की है, तो फिर उसने रिव्यू किया हुआ कि बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ ऐसे मत लिखा करें कि बहुत ही पिगमेंटेड है चेक किए बगैर। और आज की वीडियो के साथ जो मेरा मैसेज है इंतहाई इंपॉर्टेंट, कि खुदा काइट फ्लाइंग को प्रमोट मत करें। मैं इस बंदे की ये बात नहीं कर रही, इस बंदे का आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने गली मोहल्लों में किसी भी रिश्तेदार को कुछ करते हुए ऐसा देखते हैं छतों पे, तो खुदारा उनको रोकें। ये इस डोर से जो बच्चों का नुकसान होता है ना, ज़्यादातर बच्चों का नुकसान होता है, वो बाइक पे सबसे आगे बैठे होते हैं। खुदा ना खास्ता ये ना हो कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कहीं कल को आपका ही बच्चा उसकी जद में आ जाए डोर की। तो प्लीज़ इस चीज़ को प्रमोट मत करें। इस किस्म के और जो साइको किस्म के लोग हैं ना, इनसे दूर रहें, इनसे चीज़ें मत खरीदें। मैं आपको ऑनेस्टली कह रही हूँ। मेरी वीडियो बिल्कुल जैसे ना हक पे मुबनी है। मुझे इस वीडियो पे कोई रिपोर्ट करता है करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये मुझे कहना ज़रूरी था, क्योंकि इस आदमी की जो असलियत थी वो सबको दिखाना ज़रूरी थी। तो मेरी आज की जो वीडियो थी वो इसी टॉपिक के मुतालिक थी। उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने जो कहा बिल्कुल सच था। मैं फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।